हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय नाउ एग्जिस्टिंग चैनल। क्या ये सिर्फ मुझे ही फील होता है या आपको भी ऐसा लगता है कि भाई टाइम लिटरली भाग रहा है? जब हम लोग छोटे थे और हम लोगों के समर वेकेशन हुआ करते थे, हम लोगों को ऐसा लगता था कि कितना इट्स लाइक इट यूज्ड टू फील लाइक अ ईयर, और अब एक साल कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? इज़ इट बिकॉज ऑफ आवर एज, या फिर स्ट्रेस लेवल्स, या इज़ आवर ब्रेन अगेन प्लेइंग विद अस? लेट्स फाइंड आउट। तो अब समझते हैं हाउ डज आवर ब्रेन फंक्शन इन चाइल्डहुड एज वेल एज एडल्टहुड। चाइल्डहुड में ऐसा होता है कि आप अपने अराउंड हर चीज़ जो भी देखते हो इट्स न्यू पीपल, न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो हर एक इवेंट को डिटेल में स्टोर करता है इन योर मेमोरी सेक्शन। इसकी वजह से एज ए रिजल्ट ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरीज इज इक्वल टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वहीं पे एज एन एडल्ट you've seen everything, you're bored and tired, everything is familiar, no new experiences, no new people and same old work। इसकी वजह से आपका ब्रेन हर एक मेमोरी को डिटेल में स्टोर नहीं करता, जिसकी वजह से कम मेमोरीज इज इक्वल्स टू लेस स्पैन ऑफ टाइम। अब देखो, ब्रेन के पास कोई स्पेसिफिक क्लॉक तो है नहीं टू मेजर टाइम, तो वो अब टाइम को कैसे मेजर करता है? इट मेजर्स इट इन द यूनिट ऑफ मेमोरी। सो जितनी ज़्यादा मेमोरी उतना ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पैन, और जितनी कम मेमोरीज उतना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पैन। अब चाइल्डहुड में हम लोग 2 दिन में 10 नई चीज़ें ट्राई करते थे, और वहीं पे अब 2 हफ्ते में 2 या 1 नई चीज़ होती है, जिसकी वजह से वी फील द टाइम जस्ट फ्लू अवे। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल थ्योरी ऑफ टाइम परसेप्शन। मतलब चाइल्डहुड मेमोरी में अगर आप सपोज 10 साल के हो तो आपका 1 साल इज इक्वल्स टू 10% ऑफ द होल मेमोरी। वहीं पे व्हेन यू आर 30 ईयर्स ओल्ड आपका 1 साल इज इक्वल्स टू 3% ऑफ योर होल मेमोरी। तो साइकोलॉजिकली टाइम फील्स शॉर्टर एंड शॉर्टर। अब मैं आपको एक और ट्विस्ट सुनाती हूँ। रूटीन किल्स टाइम परसेप्शन। सेम लोग, सेम काम, सेम स्क्रोल पुट्स योर माइंड इनटू ऑटो पायलट। वो कम मेमोरीज फॉर्म करता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि योर वीकेंड जस्ट वैनिश्ड। स्ट्रेस एंड डेडलाइंस, उफ, वी ऑल हैव डेल्ट दैट, राइट? ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से आप एक काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, जिसकी वजह से यू लूज आउट ऑन दी एक्सपीरियंस। कम एक्सपीरियंस होगा, ब्रेन दोबारा कम मेमोरीज फॉर्म करेगा, एंड दोबारा आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे कितना भी काम कर लो, यू हैव नॉट डन इनफ। डिजिटल लाइफ, अगर आप बैठे बैठे 100 रील्स स्क्रॉल करो और वहीं पे अगर आप एक फ्रेंड से बात करो, हु डू यू थिंक यूल रिमेंबर अबाउट मोर? योर फ्रेंड, राइट? इसलिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैटर मोर, जिसकी वजह से इन करंट टाइम सिनारियो पीपल फील दैट टाइम इज फ्लोइंग अवे बिकॉज एवरीबडी इज ऑन देयर फोन। अब क्या हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं? देखो, इट इज़ बेसिकली अ फ्लो, तो ऑब्वियसली यू कैन स्लो इट डाउन। कैसे? सबसे पहले तो यू नीड टू ब्रेक योर रेगुलरिटी इन द रूटीन, ठीक है? यू शुड ऑल्सो ट्राई, एज आर एडल्ट्स से, न्यू थिंग्स एज मेनी टाइम्स इज पॉसिबल। जैसे एटलीस्ट एक हफ्ते में कोई एक नई चीज़ करके देखो। एक्सप्लोर, ट्रैवल, इवन इफ इट इज़ लोकल। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, बी प्रेजेंट। दैट्स द रियल इक्विवेलेंट ऑफ मेकिंग मोर टाइम आउट ऑफ योर लाइफ। तो बेसिक फंडा ये है, द मोर मेमोरीज यू मेक द मोर लॉन्गर यू फील योर डे वॉज। तो जब अगले हफ्ते आप ये सोचो कि भाई आपको पता ही नहीं चला दैट हाउ डिड दिस वीक एंड, जस्ट स्क्रॉल बैक अ लिटिल बिट एंड रीवाइंड। क्या आपने एक नया एक्सपीरियंस, नया इंसान या कोई भी नई हॉबी ट्राई की? इफ नॉट, then that's what you're lagging behind. So that was it for today's video. Thank you so much for watching. You know what to do if you like it, so go ahead. Bye.